ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीका लगाए जाने का आग्रह किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गरियाबंद और कोरिया सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को आजादी के महत्व के बारे में दी जा रही है जानकारी। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों के बंद रहने की अवधि 16 जून से 31 जुलाई तक के मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन बच्चों को वितरित किया जाएगा। ग्रीष्म अवकाश के कुकिंग की राशि भी विद्यार्थी या पालक के खाते में होगी जमा। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बस्तर संभाग में व्यापक वर्षा होने की संभावना। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0714235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 9 लाख 25 हजार लोगों से अधिक लोगों ने पहली डोज और 30 लाख 74 हजार से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं रायपुर जिले के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरला में आज गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान 19 गर्भवती माताओं को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में अब क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण किया जाएगा। उधर जांजगीर चांपा जिले के 186 केंद्रों में कल 26 अगस्त को पात्र हितग्राहियों को कोरोना रोधी टीके लगाए जाएंगे। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.13% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए। वहीं 12 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। वर्तमान में 653 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के अनेक गांवों में आउटरीच ब्यूरो द्वारा नुक्कड़ नाटक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों को आजादी के महत्व तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान रंग सागर ग्रुप के लोगों ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं कोरिया जिले में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों को जोड़कर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 27 अगस्त से 3 सितंबर तक मनरेगा श्रमिकों के बीच उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बीच पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय आरओबी रायपुर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल 26 अगस्त को स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना काल में भी मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों के बंद रहने की अवधि 16 जून से 31 जुलाई तक कुल 38 शालेय दिवसों का भी मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन स्कूली बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में वितरित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधानुसार स्कूल में अथवा घर घर पहुंचाकर देने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 1 मई से 15 जून तक 39 कार्य दिवस की ग्रीष्म अवकाश अवधि में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में कुकिंग कास्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थी या पालक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके तहत प्राथमिक स्कूल के बच्चों को 202 रुपये और मिडिल स्कूल के बच्चों को 291 रुपये दिए जाएंगे। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योग आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में योग कक्षाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित योग आयोग की साधारण सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। निर्णय के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगले माह से रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में नियमित योग कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अन्य नगरीय निकायों में योग कक्षाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में योग शिविरों का आयोजन सितंबर से दिसंबर माह के बीच किया जाएगा। योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने बताया कि रायपुर नगर निगम में लगभग 185 उद्यान हैं, जिनका उपयोग योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। इसमें योग प्रशिक्षक प्रतिदिन लोगों को सुबह 1 घंटे योगाभ्यास कराएंगे। बैठक में प्रत्येक स्कूल में एनएसएस और एनसीसी की तरह ही योग विंग बनाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े जल संरक्षण के कार्य गरियाबंद जिले में किसानों को दोहरा लाभ दे रहे हैं। मनरेगा कार्य से किसानों को जहां आर्थिक लाभ हो रहा है, वहीं भू जल स्तर में भी सुधार आया है। फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम पंचायत सुरसाबांधा के सीमांत किसान खूबलाल साहू ने मनरेगा के तहत अपने खेतों में कुएं का निर्माण कराया। इससे उन्हें सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन मिल गया। अब वे साल में खरीफ और रबी दोनों फसल ले रहे हैं। साथ ही खाली जमीन को भी उन्होंने उपजाऊ बनाकर सब्जी उत्पादन शुरू किया है। मनरेगा के तहत मेरे को कुआं खना कर दिया है सरकार ने, तो मेरे को पानी अब पर्याप्त हो गया है। मैं बाड़ी बो सकता हूँ गर्मी में भी, और उससे मेरे को बहुत लाभ होगा और हुआ है। वहीं इसी गांव के किसान अनिल ताड़िया ने भी अपने खेतों में कुआं खुदवाया। अब उनके खेत भी साल भर हरे भरे नजर आते हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। मैं अनिल टांडिया ग्राम सुरसाबांधा का किसान हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को जो कुआं खोदाई का काम दिया गया है, उसके अंतर्गत मेरे खेत में भी कुआं निर्माण किया गया है। पहले मेरे जमीन पर आपासी की वजह से अच्छे से किसानी नहीं हो पाता था। आज की तारीख में इस योजना के अंतर्गत कुआं खोदाई हो जाने से मेरी जमीन पर पूरा सिंचाई हो रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर बातचीत करेंगे। इस संबंध में इच्छुक व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के फोन नंबर 0771 2430 501, 2430 पर 26 और 27 अगस्त को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण 12 सितंबर को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच किया जाएगा। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बस्तर संभाग में व्यापक वर्षा होने की प्रबल संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर हिमालय की तराई में स्थित है। प्रदेश में अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाओं का आना भी लगातार जारी है। इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। प्रदेश में आज से नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 8 सितंबर तक चलेगा। नेत्रदान के लिए अपने नजदीक के नेत्र बैंक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला चिकित्सालय से संपर्क किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला इकाई द्वारा कल 26 अगस्त को शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर रायपुर नगर निगम के 10 जोन के साथ बीरगांव नगर निगम कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
एम्स रायपुर के नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग लेक्चरर के 5 पदों के लिए देशभर के 5 शहरों में लिखित परीक्षा कल 26 अगस्त को होगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्री बीएड और प्री डीएलएड 2021 की प्रवेश परीक्षा 29 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित ईपीएफओ की परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर को किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत धमतरी जिले में अब तक 2,13,000 से अधिक परिवारों के कम से कम एक सदस्य ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है। चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभिकर्ताओं ने राजनांदगांव जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग स्थित एक्सिस बैंक में 6,100 रूपये के 40 जाली नोटों के मिलने से मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांजगीर चांपा जिले में जेसीबी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। कोरबा जिले में उरगा ढाबा के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। और राजधानी रायपुर में दुर्ग के एक कारोबारी के अपहरण के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीका लगाए जाने का आग्रह किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गरियाबंद और कोरिया सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को आजादी के महत्व के बारे में दी जा रही जानकारी। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों के बंद रहने की अवधि 16 जून से 31 जुलाई तक के मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन बच्चों को वितरित किया जाएगा। ग्रीष्म अवकाश के कुकिंग की राशि भी विद्यार्थी या पालक के खाते में होगी जमा। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बस्तर संभाग में व्यापक वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।